अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लोगैरिथम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम बात करते हैं लोगैरिथम फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं हम बग़ैर कैलकुलेटर के। जी हाँ, हम यूज़ करेंगे लॉग टेबल और फाइंड आउट करेंगे कि लोगैरिथम किस तरह से मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका लोगैरिथम फाइंड आउट करना है। नंबर गिवन है हमारे पास 5.631। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें किस पॉइंट पे जाके लोगैरिथम फाइंड आउट करने की नीड है लॉग टेबल को यूज़ करते हुए। सबसे पहले लिख लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू 5.631। जो भी नंबर था उसको इक्वेट कर दिया हमने किसके बराबर, x के बराबर। अब यहाँ हम लेंगे लॉग, क्योंकि लॉग फाइंड आउट करना है हमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया लॉग x इज़ इक्वल्स टू लॉग 5.631। अब इस 5.631 का लॉग फाइंड आउट करना है। तो लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की नीड होती है। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है हमारे पास मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कहाँ से आती है, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं हम कहाँ से, क्वेश्चन से। ठीक है, ये मतलब 5.631 से हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेंगे। और मैंटिसा हमारे पास कहाँ से आएगा? मैंटिसा हमारे पास आएगा लॉग टेबल से। ये चीज़ याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कहाँ से आएगी, क्वेश्चन से आएगी, और मैंटिसा हमारे पास आएगा कहाँ से, लॉग टेबल से आएगा। अब देख लेते हैं कि पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मेथड आपके पास क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन है उसमें 1 से लेके 9 तक का पहला डिजिट कौन सा आ रहा है। तो मेरे पास नंबर है ये 5631। अभी हमें डेसिमल को इग्नोर करना है। ठीक है, डेसिमल को इग्नोर करते हुए देखेंगे हम, हमारे पास फर्स्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस 5 और डेसिमल के बीच में कितना हमारे पास क्या है, डिफरेंस है, वो आपके पास हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक। अब क्योंकि 5 आ रहा है तो 5 के बाद मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी कैप। अब इस कैप में और डेसिमल के बीच में क्या कोई नंबर है, नहीं। तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0। ये बात याद रखिएगा कि कैप के अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास डेसिमल होता है तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है प्लस में। ठीक है, और अगर कैप के लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेसिमल होता है तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है माइनस में। ये आपके पास की पॉइंट है। ठीक है, अब मैंटिसा देख लेते हैं। मैंटिसा हमारे पास किस तरह से आता है। तो मेरे पास जो भी नंबर है मैंने कहा उसका हमें क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है। तो डेसिमल को इग्नोर करके मेरे पास नंबर क्या बन गया, 5631। अच्छा, अब ये जो नंबर है हमारे पास, इसको देखते हुए हमें लॉग टेबल में से मैंटिसा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं हम कि हमें लॉग टेबल किस तरह से रीड करना पड़ता है और लॉग टेबल के अंदर क्या गिवन होता है। तो ये आ गया हमारे पास एक लॉग टेबल। अच्छा, अब इस लॉग टेबल के अंदर अगर हम वैल्यूज़ देखें तो वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही है 10 से और एंड होती हैं हमारे पास ये 99 पे जाके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम कभी भी लॉग निकालेंगे तो हम सिर्फ 2 डिजिट वैल्यूज़ का लॉग निकाल सकते हैं। हम 4 का लॉग नहीं निकाल सकते, हम 3 का लॉग नहीं निकाल सकते, हम 102 का लॉग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 4, 3 इस तरह के जो नंबर हैं वो 1 डिजिट नंबर हैं और हंड्रेड्स में जो नंबर आते हैं वो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स का लॉग ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पास वर्टिकल साइड। अब हॉरिजॉन्टल साइड के ऊपर जो हमें नंबर गिवन हैं वो किस लिए हैं, देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर अगेन से काउंटिंग स्टार्ट हो गई हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तक जा रही है। तो ये किस लिए है हमारे पास। अब
नंबर देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 56 31। तो 56 हम देखेंगे इस वाली साइड पे, 30 का 3 इधर देखेंगे और 1 इस साइड पे देखेंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट काउंटिंग है हमारे पास वो होती है हमारे पास थर्ड डिजिट के लिए, और फोर्थ काउंटिंग जो आपके पास होती है सेकंड काउंटिंग वो किसके लिए होती है, फोर्थ डिजिट के लिए। फाइंड आउट करते हैं हम 56 का 3 और 1। अब ये आ गया हमारे पास 56 यहाँ पे लॉग टेबल के अंदर, ठीक है 56। अब 56 का हमें देखना है 3। पेपर रख लेते हैं ताकि ये आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा, अब ये है हमारे पास 56, 56 का 0, 56 का 1, 56 का 2, 56 का 3। तो 56 के 3 की वैल्यू है हमारे पास 7505। और फिर हमें देखना है क्या, हमारे पास जो नंबर था 5631 नंबर था, तो 56 का हमने 3 भी देखना है और 56 का हमें 1 भी देखना है। अब 1 कौन सा देखना है और 3 कौन सा देखना है हमें, तो पहले 3 गिवन है तो मैं पहले 3 देखूंगी यहाँ पे, फिर 1 गिवन है तो 1 तो पहले आता है ना, पहले तो हमने 3 देख लिया तो 1 हमें आगे वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास 56 की क्या क्या वैल्यू आई है, 56 का 3 और 56 के 1 की क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास। 56 के 3 की वैल्यू है हमारे पास 7505। तो हम यहाँ लिखेंगे मेंटिस हमारे पास क्या है 7505। और इसी तरह से 56 के 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो इसके अंदर हम कर देंगे +1, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर किस तरह से लिखना है, log x इज़ इक्वल्स टू 7505 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 7506 हो जाएगा। और जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ आती है। इसका मतलब जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा, इस फॉर्म में हम आंसर लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, पहले हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, फिर हमें मेंटिसा फाइंड आउट करना है, फिर दोनों को एक साथ मिला के लिखना है, और ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसका एक पार्ट और करते हैं। अच्छा, तो पार्ट 2 है हमारे पास 2। अब 2 का लॉग किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने कहा कि हम जब भी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो 2 डिजिट का लॉग फाइंड आउट करते हैं ना। तो अब 2 तो सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, तो इसको हमें 2 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। किस तरह से, x इज़ इक्वल्स टू 2 और 2 के बाद क्योंकि कोई भी आपके पास डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे हमने अपने पास से डेसिमल प्लेस कर दिया, और क्योंकि ये सिर्फ 1 डिजिट नंबर है तो इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ हम अपने पास से लिखा देंगे। हमें एटलीस्ट 3 होने चाहिए नंबर, ठीक है। मिनिमम हमारे पास 3 होना चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर था तो 2 ज़ीरोज़ हमने अपने पास से लगा दिए, क्या करने के लिए, इसको 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं लॉग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लगा देते हैं हम। लॉग x इज़ इक्वल्स टू लॉग 2.00। अगेन अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक, आप CH भी लिख सकते हैं सिर्फ, और मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक आई क्वेश्चन से। अगेन हमें क्या देखना है, 1 से लेके 9 तक का पहला डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, तो पहला नंबर आ रहा है हमारे पास 2, तो इस 2 के बाद आ जाएगा ये कैप। अगेन कैप और डेसिमल के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक हो गई 0। और मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉग टेबल चाहिए। तो देखते हैं लॉग टेबल। तो लॉग टेबल के अंदर हमें देखना है 20 का 0, ये आ गया हमारे पास 20, और 20 के 0 की वैल्यू है हमारे पास 3010। 20 के 0 की वैल्यू है हमारे पास 3010। हमने क्यों 20 की 0 की वैल्यू देखी है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है अगर उसका डेसिमल इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनेगा 200।
तो हम क्या देखेंगे, 20 का ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 20 के ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब आंसर लिख लेते हैं। आंसर कैसे आएगा, log x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक डॉट मैंटिसा एंड दिस वन इज़ माई आंसर। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लिए वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक को जाके चेक करें और वहाँ से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टरिस्टिक अदर देन ज़ीरो की टेबल्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।